से चुनाव है, फिर से चुनाव है। हर बार 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 क्यों हारता बिहार है। जीतता है नेता और हारता बिहार है। जाति के नाम पर ले रहे वो वोट है, जाति को ही बार बार लूटते हर बार है। अपना राज्य छोड़कर बेबसी में भागते, भागती जवानियां है, रो रहा सिंगार है। टोला टोला गाँव में बस यही सवाल है। हर बार 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 क्यों बिहार की ही हार है, बिहार की ही हार है। न शिक्षा है न नौकरी, ना कोई उद्योग है, वेदना किसान की आंसू बन के रह गई। जीतता है नेता और हारता बिहार है। कब तक सहेंगे हम, क्यों नहीं कहेंगे हम, अब नहीं सहेंगे हम, अब न चुप रहेंगे हम, अब न चुप रहेंगे हम। बिहार गुस्से में है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बिहार गुस्से में है और मैं हूं शशिकेश रंजन। और अभी हम आ पहुंचे हैं दानापुर में और यहां से हम चलेंगे गंगा के उस पार दियारा में। गंगा में जो टापू हैं उन्हें दियारा कहते हैं और हम आज चलेंगे दियारा में और जानेंगे वहां के लोगों के समस्याओं के बारे में। दियारा के इस 3 विधानसभा क्षेत्र में लोगों का मिजाज क्या है, ये जानेंगे हम उनसे मिलकर। बरसात का मौसम है और पूरा गंगा का पानी अपने उफान पर है और आप देख सकते हैं कि इसी धार को चीरते हुए हम जा रहे हैं पानापुर। यूं तो गंगा सबकी मां है, पर दियारा वासियों पर उनकी ममता कुछ भारी ही पड़ जाती है। करीब आधे घंटे की यात्रा के बाद हम आ पहुंचे हैं पानापुर। अधिक संख्या में आकर इस मीटिंग को सफल बनाए। जय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पानापुर पहुंचने पर हमें पता चला कि दियारा में बहुत गुस्सा है और वोट बहिष्कार पर चर्चा के लिए मीटिंग का आह्वान किया जा रहा है। कासिम चौक बड़ा मकान 3 सूत्र मांगे के लेकर आप सभी लोग से अनुरोध है। विकास न होने के कारण लोगों में इतना आक्रोश है कि उनके मुंह से अपशब्द निकलते हैं। अबरी वोट हम लोग बहिष्कार करेंगे। ये जो कटाव में है, पर साल था 3-4 गो ठोकर, एक को ठोकर नहीं स्कूटी दिया। साल कंट्रेक्शन से मिलजुल के सब ठोकर के पैसा खा गया। हम उनके वोट नहीं देंगे। गांव जवार वाले तो आजकल के ऐसे आदमी हैं जो 4 को पिया दिए, बस उतना ही में वो लोग खुश हो गए। जब गांव विधायक लोग आता है तब जाकर पार्टी मना देता है, पार्टी मना करके वो लोग के बस खुश कर दिया। 150, 200, 400 में लोग बिका जाते हैं। कटाव का सिलसिला न जाने कितने दशक से यहाँ पे चलता आ रहा है और लोग इसकी मार झेलते आ रहे हैं। न जाने कितने एकड़ जमीन इसी बहाव में जलमग्न हो गए हैं और लोग बेबस हैं। बरसात जब तेज होता है तो गंगा के जल स्तर बढ़ने लगता है। जब गंगा की जल स्तर बढ़ जाता है तो पूरा दियारा की पहले निचला भाग में पानी घुसता है। वो पानी जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि बढ़ते बढ़ते लोगों के घर में भी पानी घुस जाता है। तो लोग यहाँ से पलायन करने के लिए नाव के द्वारे से दानापुर ले जाया जाता है। उन लोगों के बलदेवा स्कूल, BS कॉलेज, जहाँ ऊंचा शरण मिलता है वहाँ पर लोग तिरपाल के नीचे रखा जाता है। वह जो BDO CO के माध्यम से कुछ मिला तो मिला, जो यहाँ से लोगों अगर खाना पीना लेकर गए तो खाएं पिएं, और नहीं तो जो है वो राम भरोसे अपना 10 दिन 15 दिन महीना दिन जब तक पानी गंगा की जल स्तर यहाँ बढ़ा रहता है तो वो लोग वो अपना उसी तरह से ज़िंदगी बिताते हैं। जब गंगा की जल स्तर कम होता है तो वो लोग फिर अपना धीरे धीरे अपने घर की ओर आना लोग चालू कर देते हैं।
गंगा कब कैसा व्यवहार करती हैं, यही निर्धारित करता है दियारा वासियों के जीवन को। यहाँ पर मेन समस्या है कि कटाव है, बिजली हम लोग का नहीं है। पक्का पुल रहता तो अभी हम लोग का सुविधा होता। ये जो बोल्डर बनाया, स्कूटी, अच्छा ओकरा से और ऊपरे वाला जो अफसर है दम सब है। यहाँ के पूरे जितना नेता है सब है। यहाँ के एमपी है बीजेपी का, विधायक बीजेपी के। लालू यादव इतना दिन रह गए 15 साल, कुछ नहीं कर पाए। हम लोग बहुत पहले मांग किए थे, जौनी बेर फुल सत्ता में लालू यादव थे, जौनी बेर मांग किए थे वो हाई स्कूल पर थे नारायण बाबू। जौनी बेर लालू यादव कह दिए कि इन्ने से ढह के बाप दादा उन्ने जाता है, उन्ने से ढह के इन्ने आता है। वो बेर एक गांव नहीं कटल था। जौनी बार का इस समस्या है, जौनी बेर फुल सत्ता में थे, जौनी बेर कुछ नहीं कर पाए। नीतीश कुमार 10 साल होने जा रहा है, ये भी कुछ नहीं कर पाए। यहाँ के विधायक एमपी सब बीजेपी का है, चाहे और सोनपुर से है यही दियर में पड़ता है। सोनपुर के विधायक है, एमपी है बीजेपी के, वो भी सब कुछ नहीं कर पाया। आज़ादी हुआ जब से लेके आज तक, इस सब दिन नेता सब सौतेले व्यवहार करता है हम लोग के लिए, दियर के लिए। गाली मत दीजिए, गाली काहे नहीं साहब गाली देंगे। वोट दे के आएगा और ठग ठुक के लेके जाएगा, या वो घड़ी क्या करेंगे हम लोग। फेन आएगा, फेन वही हाल करेगा। आज से करीब मतलब कि 69 बरस हमारा मतलब कि देश आज़ाद हुए हो गए, लेकिन अभी तक मतलब किसी भी नेताओं का कोई भी है, या मतलब कांग्रेस हो या आरजेडी हो या मतलब कि यानी अदर कोई भी पार्टी हो, वो लोग हमारे दियारे इलाके पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया। यदि ध्यान दिया हुआ रहता तो आज मतलब कि 10-12 जितने भी पंचायत हमारे दियारे इलाके में हैं वो आज जल विलीन नहीं होता। पानी लग जाता है तो उसी तरीक़ा से वही ऊंचा न भर करके माटी उटी के अथी करके ऊंचा पर मकान बनाया हुआ है, उसी पर हम लोग समय काटते हैं। गाँव भर पानी हो जाता है, घर रूम में घुस जाता है, तो अनाज पानी वानी की छत पर रखाता है। बच्चा बुच्चा के लेकर चौकी पर आदमी रह कर दिन करता है। मुझे सबसे ज़्यादा जो पीड़ा होती है कि बिल्कुल शहर के नज़दीक होने के बाद भी हमारा जो दियारा वाला इलाका है, वहाँ के जितने गांव हैं, जो पंचायत हैं, वहाँ जो दिक्कतें हैं, मतलब एक अनजान से टापू पे वो लोग रहते हैं। जब पीपा पुल वहाँ से हटा दिया जाता है, आप उनके दिल से पूछिए, उनकी वो तकलीफ़ पूछिए कि अगर उन्हें एक बीमार व्यक्ति को लाना है, कई बार हमारे अस्पताल में जब लोग आते हैं तो वो उन्हें 2-3 घंटे लग जाते हैं, नाव फिर उसमें करना, फिर लेके आना, और यहाँ आते आते कई बार लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है। तो कटाव रुकना चाहिए, पक्का पुल चाहिए, बिजली लाइन चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, पक्की पुल चाहिए। नीतीश कुमार कबूल किए थे, हर बार जीत कर चला जाता है, हम लोग का काम नहीं करता है। दियारा एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, दूर तक फैले हुए खेत हैं। यहाँ सफेद बालू का जमाव। यहाँ के लोगों का जीवन कृषि पर आधारित है। कुछ आबादी शहरों में जाकर मजदूरी का काम करती है। अगर हम बात करें शिक्षा की, सुरक्षा की, आवागमन की, बिजली की, वो तो यहाँ पर नदारत है। यहाँ का तो बहुत मूल समस्या ही समस्या है। आज़ादी के बाद में आज तक तो यहाँ पर इतना समस्या लागल रह गया कि यहाँ के लोगों के फर्स्ट प्रावधान में मिलना चाहिए कि यहाँ के लोगों के आज तक नसीब में बिजली नहीं हुआ। दियारा का क्षेत्र यादव बेल्ट माना जाता है और आरजेडी का गढ़। कई बीजेपी नेता यहाँ ये सोचकर नहीं आते हैं कि यहाँ उनको वोट मिलने से रहा। ये एक भ्रम है जो लोगों ने फैला कर रखा है कि ये एक यादव कैंडिडेट ही यहाँ पर जीत सकता है। जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत ही अच्छे और स्नेहिल स्वभाव के लोग हैं। मैं दियारा में भी गई,
वहाँ जितनी भी पंचायतें हैं, वहाँ अगर मैंने कभी हेल्थ कैंप लगाए हों, तो सामाजिक कार्य किए हों, तो बच्चियों की पढ़ाने की कोई बात की हो, मुझे लगता है कि अगर कोई भी शिक्षित, संवेदनशील, जिम्मेदार किसी व्यक्ति को अगर उतारा जाता है तो जातीय समीकरण से परे जाकर यहाँ के लोग निस्संदेह ही उसको अपना स्नेह और अपना प्यार देंगे। जो नेता यहाँ पर आता है बात बना के चले जाता है। कोई कहता है आदमी अबड़ी बार मेरा सरकार बने, अबड़ी बार मैं जीतूंगा, तो आप लोग को दियारा वासी को जितना आप टूटल भांगल जो भी है, आप लोग गृहस्थ से लेके अमीर गरीब जो भी यहाँ पर भाई बंधु हैं, सबको मैं सेवा करूँगा। फिर उन लोग वो आदमी को, वो नेता को हम लोग जिता देते हैं और पटना को राजधानी में चले जाते हैं। हम लोग यहाँ दियर में माछी मारने लगते हैं। हमनी के राशन नहीं मिलले, खाली कार्ड लेके रख ले घर में, बाकी हमनी के राशन नहीं मिलले। काहे नहीं बोली? कहता है कि नहीं मिलेगा राशन। वो डीलर भी जाता है तो वो डीलर कहता है कि राशन नहीं मिलेगा, वो डीलर भी जाता है तो वो कहता है कि हमरा में नहीं है, वो कहता है कि हमरा में नहीं है, तो हम कहने जाएगा। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? क्या जनता के तकलीफों पर कोई ध्यान नहीं देगा? बच्चों के लिए सरकार की ओर से स्कूल तो खुले हैं, पर उनकी हालत कैसी है ये आप खुद देख सकते हैं। जल जमाव के दौरान ये स्कूल भी बंद रहते हैं। इस विद्यालय में इस कमरे की ज़रूरत है यहाँ, और जो शौचालय है तो बच्चे के हिसाब से बहुत कम है। शौचालय का भी व्यवस्था होना चाहिए। बच्चे और बच्चियाँ यहाँ बहुत अधिक हैं। हाई स्कूल में भी बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं और बच्चे लोग आते हैं। उसमें एक दो शौचालय से काम चलने की बात नहीं है, वहाँ भी उसमें भी और कुछ रूम चाहिए। और मिडिल स्कूल में तो सख्त ही कमरे की अधिक आवश्यकता है, और यहाँ जो शिक्षक है मिडिल स्कूल में उस पर और अधिक से अधिक होना चाहिए। जबकि इस विद्यालय में 2 विद्यालय चलते हैं, 2 शिफ्ट में चल रहा है, कोई विद्यालय इसमें कन्वर्ट किया गया है। लड़के लोग का मतलब पढ़ाई बिल्कुल यहाँ का ख़त्म हो चुका है। पूंजीपति वाले लोग हैं, दानापुर चाहे मतलब किसी हॉस्टल में जा कर के अपना लोग बच्चे लोग को पढ़ाते हैं, लेकिन गरीब गरबा के लोग जो जितने भी यहाँ पर है, खिचड़ी खा कर के ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए भेजते जा ही न रहे, न पढ़े जब भी तो मतलब कैसे काम होता हो, जो पढ़े, लेकिन लोगों को पढ़ाई सही सलामत से होता नहीं है। आज 2 मास्टर नहीं आया तो कल तीसरा मास्टर नहीं आया, तो कल चौथा मास्टर नहीं आया। इसी तरह से करते करते मतलब लोग का समय मतलब कि ख़त्म हो चुका है। हम लोगों की शिक्षा, हम लोगों के गरीब का बेटा अच्छा से पढ़े, कम से कम टीचर पर दबाव बने कि ताकि उन लोगों, हम लोगों के भी बाल बच्चा पढ़ के अच्छा आदमी बने। तो यहाँ के लोगों के तो आज तक भी आप भी सुने होंगे कि यहाँ के गरीबों का क्या हाल है, यहाँ के स्कूल का क्या हाल है। पूरे दियारा गुस्से में हैं। यहाँ के लोग गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं, क्योंकि यहाँ इनका शोषण किया जा रहा है। सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इनको क्या मिला? सरकार तो बहुत स्कीम निकाल दिया है सर, लेकिन पब्लिक के पास पहुंच नहीं रहा है। अभी रामकृपाल यादव जीते हैं, एक बार भी नहीं दियर में इतना बरसात हुआ है, कटाव भी है, देखने कोई नहीं आ रहा है। हम लोग भी बहुत साथ दिए हैं उनको, बहुत विश्वास के साथ दिए हैं। कुछ आदमी है कि दिया है वोट, 12 आना अभी भी लालू यादव का आदमी वोट दे देता है, लेकिन वो भी है कि नहीं देखते हैं। जनता है कि नेताओं को अपने समस्या से अवगत कराना चाहती है, लेकिन नेता अपने स्वार्थ में ही लीन है और इन्हीं दोनों के बीच चलता रहता है दंगल। तू बता धर्मवा के नैया नेताजी, डूबता धर्मवा के नैया, डूबता धर्मवा के नैया नेताजी, डूबता धर्मवा के नैया, डूबता धर्मवा के नैया नेताजी, डूबता धर्मवा के नैया। और करी
घेरे के सोचले बनी आज। हमरा के घेरे हाँ, चलल बनी। हाँ। अच्छा। दूध बिना घर में रोवे लापला कावा, गली गली दारू बिकाला। ए नेताजी गली गली दारू बिकाला। हो हे हे खेतवा में रोवेला भैया किसानवा। अच्छा। रोत ना किसान, सूखा पड़ गई, पानी ऊपर से नहीं थे होकर। राउर कौन धर्म बा पर? हम डीजल सप्लाई करीला। अरे डीजल रवा पीही, डीजल के पैसा पी जाई। ओहो, हर जगह हम ही पियतनी। पियते बानी। हम देतनी डीजल और रौड़ा लेके बेच देतनी। अरे ओकरा लगे पहुंचते नहीं है जे खेती करता, ऊपर ऊपर खिंचा जाता। कहवाई मत, कहवाई मत। अभी रवा सुनी। आई हर जोते खेतवा में रोवेला किसानवा। नेताजी अरे खूंटावा पर अरे डोहकतारी गैया। ए नेताजी डूबता धरामा के नैया, डूबता धरामा के नैया। ए नेताजी डूबता धरामा के नैया। धर्म के नाव डूबता जी। एहू में नेताजी के दोष। एकदम दोष बा। कैसे? धर्म के नाम पर रउआ लोग जौन प्रोपेगेंडा जौन रचीले, कहीं दंगा करा दी, सुनी आगा पहुंच जाई। देखी बोले दी हमरा के। सब रौड़े बोले, हमरो सुनी। हम धर्म गुरु हई, नेता हई तो हम धर्म गुरु हई। अरे वोट खातिर। अभी सुन ली। अरे अपने धर्मवा बिगारी के अपने धर्मवा बिगारी के नेताजी के करी बदनाम हो। अपने धर्मवा बिगारी के नेताजी के करी बदनाम हो। वाह, धर्म जनता बिगाड़े ले और रौरा धर्म बनाई ले। तब रौरा फेंक के धर्मवा के जाल, रौरा फेंक के धर्मवा के जाल। लोग के जियल काल कइले, रौरा फेंक के धर्मवा के जाल। लोग के जियल काल कइले। अब देखी रौड़ा करके इहवा सवाल भाई जी कमाल करी। रौआ करके इहवा सवाल भाई जी कमाल करी। नेताजी रौरा चाहिए कि हमरा के लोग पूछो, पंचायती में लिया जाओ, लोग झगड़ा फसाद होत रहो कि राउरी दुकान चलत रहो। हो मंदिर मस्जिद में करवाई ले लड़ाई, मंदिर मस्जिद में करवाई ले लड़ाई। यही लड़ाई से वोटवा बनाई। अरे खूटा ठोकले बानी रौरा, खूटा ठोकले बानी रौरा, खूटा ठोकले बानी। लोग के जियल तक कोई जंजाल, लोग के जियल काल कइनी। फेंक के दौआ धर्मवा के जाल, लोग के जियल काल कइनी। कुछो करन रौड़ा हमरा ऊपर आरोप सिद्ध नहीं कर सकत। इहे नु जनता आरोप सिद्ध ना कइलस कि आज तनिक ले रोतिया जनता। रौड़ा कमाल कइनी, रौड़ा जियल काल कइनी। कि बल में सवाल कइनी, लोग के जियल काल कइनी। ये दंगल चलता रहेगा हर एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। गंगा नदी को पार कर नाव से जाने की सुविधा सिर्फ 5 बजे तक का ही है। अगर उसके बाद आपको कोई काम पड़े तो उसका भगवान ही मालिक है।
दियारा के लोग रहते तो दियारा में हैं, पर इनका जीवन पटना दानापुर शहरों पर ही आश्रित है। साल में सिर्फ 3-4 महीने ही इन्हें पीपा पुल का सहारा मिलता है। बाकी समय मौसम की मार झेलते हुए उन्हें नावों पर आश्रित रहना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि मूसलाधार बारिश हो रही है। यहाँ पे गंगा का जल स्तर वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे गंगा का जल स्तर बढ़ेगा, वैसे वैसे ये पानी दियारा के अंदर घुसता चला जाएगा। दियारा का जीवन उस आदिम युग की याद दिलाता है जब मनुष्य प्रकृति से संघर्ष करते हुए अपना जीवन स्थापित करने के संघर्ष में था। यही उम्मीद की जा सकती है कि एक दिन दियारावासी भी आधुनिक विज्ञान या विकास का प्रकाश देख पाएंगे। नेता तो जीत जाते हैं तो नेता तो चल जाते हैं अपने अपने घरे। हम लोगों के 3 मांगों के लिए सरकार को सुनना होगा और 3 मांग जब तक दियारावासी को पूरा नहीं होगा तो हम लोग निर्णय लिए हैं कि जो नेता हम लोगों के साथ देगा उसी को हम लोग वोटिंग करेंगे। कोई नेता अगर नहीं पूछने आवेगा तो हम सब 10 पंचायत के दियारावासी आपके निर्णय लिए हैं कि कोई पार्टी का नेता नहीं आवेंगे तो वोट बहिष्कार करेंगे हम लोग। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा ये आप हमें बता सकते हैं, या आपके क्षेत्र में कुछ समस्या है तो हमसे तुरंत संपर्क करें। और अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय बिहार।